हमारे समूह का नवाचार है कॉमिक्स एवं चित्र कहानी के माध्यम से कक्षा शिक्षण। जैसा कि सामान्यतः देखा जाता है कि विद्यालय में जो हमारा पाठ्यक्रम है वह बहुत लंबे लंबे पाठों से भरा हुआ है। कई बार देखने को मिलता है कि हमारी जो पुस्तकें हैं वो चित्र युक्त भी नहीं होती है और यही कारण है कि हमारे बच्चों को वह पाठ्यक्रम बहुत ही बोझिल महसूस होता है। तो इसलिए हमारे समूह ने ये विचार किया क्यों ना इस बोझिल पाठ्यक्रम को कुछ सरल बनाया जाए, कुछ रुचिकर बनाया जाए। और इसके लिए हम सभी ने मिलकर यह प्रयास किया क्यों ना हम अपने पाठ्यक्रम को कॉमिक्स, संवाद और चित्रों के माध्यम से उसको प्रस्तुत करें। और इसके लिए हमारे माध्यम से ये प्रयास किया गया कि ये जो हमारा नवाचार हो ये न मात्र प्राथमिक स्तर तक, न मात्र जूनियर स्तर तक, बल्कि माध्यमिक स्तर तक कारगर सिद्ध हो। और इसके लिए हमारा लगातार प्रयास जारी है। जैसा कि हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि बच्चे हों या बड़े, सभी कार्टून या कॉमिक्स के प्रति बड़ा ही आकर्षण महसूस करते हैं। और इसी आकर्षण को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये कोशिश करी कि क्यों ना हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विषय और हमारे समाज में होने वाले विभिन्न मुद्दों को क्यों ना कॉमिक्स के रूप में या चित्रों के माध्यम से कक्षा शिक्षण में प्रयोग किया जाए। और यही हमारे समूह के समस्त सदस्यों ने अपने विद्यालय में करने का प्रयास किया और जिसका एक बड़ा ही सुखद परिणाम हम लोगों को देखने को मिला। इस प्रक्रिया के तहत हमारा ये कार्य होता है कि हम अपने पाठ्यक्रम को पहले छोटे छोटे संवादों में उसको परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं अथवा विभिन्न प्रकार के चित्रों को उसमें समायोजित करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने इस तरह से अपने कठिन मंजरी के हिंदी विषय के लेसन को कॉमिक्स के रूप में ढालने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया को हम चाहे तो A4 साइज के पेपर पर अथवा एक चार्ट पेपर पर विभिन्न संवादों और चित्रों के माध्यम से अपनी कक्षा में ले जा सकते हैं। और इस प्रक्रिया को जब विद्यालय में अपनाया गया तो हमने पाया कि बच्चे इस तरह के चित्रों को देखकर बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने देखा कि ये तो वही चित्र हैं, वही चीजें इसमें लिखी हुई हैं जो हमारी किताबों में हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। और यही कारण था कि बच्चे अपने आप को बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे थे। वही पाठ्यक्रम जो उन्हें अत्यंत बोझिल नजर आता था, अत्यंत अरुचिकर लगता था, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ने में, उसी पाठ्यक्रम को समझने में वो बहुत सहजता महसूस कर रहे थे। और इसी के साथ साथ जब हमारा ये प्रयास हुआ कि क्यों ना इस तरह की कहानियों, कार्टून, कॉमिक्स और चित्रों के माध्यम से हम अपने शिक्षण कार्य को करें, और इसी प्रक्रिया को हमने जब किया अपने विद्यालय में तो इसका तरीका हमने यह अपनाया कि इस प्रक्रिया के तहत जो भी हमने चित्र अपने प्रयोग किए उनको हमने चार्ट के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर लगाया, फिर बच्चों को उसे समझने, उसे पढ़ने के लिए कहा और उसके बाद उनकी पुनरावृत्ति पर हमने कार्य किया तो बहुत बेहतर परिणाम निकल कर आए। सामान्यतः हमने यह भी पाया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से अति विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के साथ ही साथ अभिभावक और साथ ही साथ हमारी कक्षा के समस्त सामान्य स्तर के बच्चों को भी इसका बहुत फायदा हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जिस पाठ्यक्रम को रिवीजन कराने में हमें बहुत समय लेना पड़ता था, वही पाठ्यक्रम अब बहुत सहज समय में, बहुत कम समय में रिवीजन के माध्यम से बच्चों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने लगा। मैं ओम श्री वर्मा, प्राथमिक विद्यालय कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय मंजुनाथ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से। मैं पूनम सिंह, जिला बाराबंकी, प्राथमिक विद्यालय जमीन। मैं सोनिया चौहान, पूर्व माध्यमिक विद्यालय अब्दुल्लापुर लेदा, मुरादाबाद। धन्यवाद।